याचिका पर सुनवाई होती है। 2 दिनों तक 2 सुनवाई जो हुई, उस दोनों सुनवाई में हाईकोर्ट ने एक प्रकार से रिया को दुबई जाने की अनुमति नहीं दी। सीबीआई के वकील पेश हो जाते हैं और आखिरकार अदालत जब छुट्टियों पर जाती है तो उस दौरान क्रिसमस छुट्टी पर, उसके बाद वेकेशन बेंच के पास उनको भेजा जाता है और वेकेशन बेंच सीबीआई को फटकार लगाते हुए एक प्रकार से कि आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया, इसको आधार बनाते हुए उनको दुबई जाने की इजाजत दे देता है। रिया चक्रवर्ती दुबई चली जाती है। वापस 7 जनवरी को रिया चक्रवर्ती आती है, कोर्ट को इन्फॉर्म करती है, सीबीआई को इन्फॉर्म करती है कि मैं वापस आ गई हूं। अब सवाल है उसके बाद सीबीआई क्या करती है। मीडिया में तो जब सीबीआई कोई एक्शन लेती है तो मीडिया वाले दिखाते हैं, मीडिया को कोई परी नहीं है। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क को तो एक मीडिया के रूप में मत देखिए, न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले एक सिपाही के रूप में देखिए, और उसी रूप में हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं। कहां तो सीबीआई को इमीडिएट उनको इंक्वायरी के लिए तलब करना चाहिए था। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने उन्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है। एसआईटी की बात हो रही थी कि पिछले सोमवार को, आज तो शुक्रवार है, पिछले ही सोमवार को यह बात हुई थी कि एसआईटी दिशा सालियान के घर पे जाने वाली है, जहां पे दिशा सालियान की हत्या की बात हुई थी, सुसाइड की बात हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ की बात हुई थी। वहां पर एसआईटी की टीम जाने वाली है और एसआईटी की टीम वहां पर सीन को रिक्रिएट करने वाली है। लेकिन इसके पहले एक और चीज पर विवाद हुआ। विवाद हुआ कि एसआईटी में जो मलवानी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं आधव जी, उनको बदला जाए, और यह डिमांड किया बड़ी मजबूती से नितेश राणे जी ने। नितेश राणे जी ने कहा कि यह कैसे संभव है, जिस पुलिस और पुलिस स्टेशन के ऊपर यह संगीन आरोप लगे हुए हैं कि दिशा सालियान के हत्या और बलात्कार के मामले को पूरी तरह से उसके सबूतों को नष्ट करने का जिनके ऊपर अधिकार आरोप है, उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर को कैसे इन्वेस्टिगेटिंग टीम में शामिल किया गया है। बाकी जो 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर नितेश राणे जी का कोई सवाल नहीं था। लेकिन मलवानी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, और वो सीनियर इंस्पेक्टर हैं आदव जी, उनको हटाने की बात नितेश राणे जी ने की। खैर, ये तो एक अलग विषय है। सवाल है कि सोमवार को ब्रीफिंग हो गई, रविवार और शनिवार को यह खबरें आ गई मीडिया में कि सोमवार को एसआईटी की टीम दिशा सालियान के घर पे जाने वाली है। एसआईटी की टीम दिशा सालियान के घर पे नहीं गई। कब जाएगी यह भी पता नहीं है, क्यों नहीं गई यह भी पता नहीं है, एसआईटी क्या कर रही है यह भी पता नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, नवंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में, नवंबर दिसंबर 2022 में दिशा की मौत की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी बनाने की घोषणा की। 1 साल तक सरकार सोई रही, 1 साल तक। सितंबर 16 और 17 जब
सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत ने दिल्ली में पहली जनता की महाअदालत लगाई और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के वकीलों ने राशिद खान पठान के बतौर और उनके सौजन्य से सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के जस्टिस और देश के प्रमुख अधिवक्ता एडवोकेट सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी के नेतृत्व में मुंबई की अदालत में याचिका दायर हुई और उसमें उस याचिका में स्पष्टतया मांग की गई कि किन किन लोगों को सीबीआई कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे। डायरेक्ट था और उसमें सबका नाम है, आदित्य ठाकरे का नाम है, सूरज पंचोली का नाम है, डीनो मौर्या का नाम है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, जितने लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया था सबके नाम हैं। लिखित अदालत से उन्होंने आग्रह किया कि इनके खिलाफ सीबीआई की कस्टडी डिमांड की। इंक्वायरी तो बाद में, पहले कस्टडी में लीजिए, कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की। और उसके बाद जब याचिका लगी तो आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन फाइल किया कि यह आदेश देने के पहले आप हमसे जरूर पूछ लें। इतनी बड़ी सफलता मिली। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।